हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 हिंदी वर्कशीट नंबर 20। और जो आज हम कहानी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कहानी नादान दोस्त, जो कि प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। जिसमें तो आज चलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले और वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त पढ़ेंगे। इस कथा में दो बच्चों के मनोविज्ञान को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। दोनों चिड़िया के दोस्त हैं, किंतु नादानी से गलती कर बैठते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। आगे की वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो बच्चों, ये तो एक गद्यांश था जो कि आपकी जो कहानी है नादान दोस्त आपकी बुक में से लिया गया है। अब हमने एक गद्यांश ये रीड कर लिया। अब हम जो यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, केशव की बहन का क्या नाम था। तो क्या नाम था अभी आपने पढ़ा, केशव की बहन का क्या नाम था, श्यामा। ठीक है। दूसरा, कार्निस शब्द का अर्थ बताइए। कार्निस जैसे अगर हम इंग्लिश में इसको बालकनी कहते हैं ना, इस तरीके का कार्निस होता है। जैसे छज्जा, जिस पे जैसे जो बहुत सुंदर सा बनाने के लिए या तिकोनी दीवार होती है ना, उसको बोलते हैं। तो आप इसको छज्जा बोल सकते हो। ठीक है। और अगर हम इंग्लिश में बोला जाए तो मतलब अगर हम ये देखें कि इसका मतलब बेसिकली क्या है, वो बालकनी जैसा है जिस पे छज्जा ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है। वहाँ पर ये जो थे इस तरीके से ये बैठते थे वहाँ पर जो चिड़ा और चिड़िया थे। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे। तो चलिए इसका उत्तर हम वर्कशीट में ढूंढ लेते हैं। इसके उत्तर के लिए देखिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा है कि सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। ठीक है। और उसके बाद उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। तो ये है आपका आंसर नंबर 3। ठीक है। उत्तर नंबर 3 आपको यहाँ से देख करके लिखना है बच्चों, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से वो जो दोनों थे जब सुबह उठते तो सबसे पहले क्या करते थे। ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे चले बेटा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। तो चलिए ये भी इसका आंसर भी हम वर्कशीट में ढूंढ लेते हैं। वर्कशीट में आ जाइए। इधर सारे आंसर्स को हमें टिक करना है कि यहाँ से लिखेंगे, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, ये सारा। ठीक है। तो ये है आपका आंसर नंबर 4। ठीक है। आंसर नंबर 4 भी अब आपका डन हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि है प्रश्न नंबर 5। इसको पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो अपने घर के कामों में लगी रहती थी और जो पापा थे वो पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे ना। तो इसका उत्तर भी हम बच्चों यहाँ से ढूंढ लेते हैं। ये रहा यहाँ पर, दोनों बच्चे, ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत मिलती, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से।
दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो ये है आपका आंसर नंबर 5। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 जो है उसका आंसर उत्तर नंबर 5 है। यहाँ से आप इसको कॉपी डाउन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आपको लिंग बदलिए दिया हुआ है। तो चलिए अब ये लिंग बदलिए वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसके बाद हमारी वर्कशीट जो है वो डन हो जाएगी। तो पहला है लिंग बदलिए, मतलब होता है ना कि जेंडर बदलना है ना, जैसे पापा मम्मी, ठीक है, भाई बहन, है ना। तो इस तरीके से घोड़ा घोड़ी, ठीक है। और अगर हम गाय की बात करें बैल, तो इस तरीके का उदाहरण है। तो बहन का क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, बच्चा का बच्ची, ठीक है, पिता का माता, चिड़ा का अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था चिड़िया, ठीक है, चिड़ा का क्या हो गया चिड़िया। और श्याम का श्यामा, श्याम का हो गया श्यामा। और दादा का हो गया दादी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।